मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं एसके और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके सुपर स्टडी में। जैसा कि आपको बोर्ड पर देखते ही पता चल गया होगा कि आज हम किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वो है उत्तर प्रदेश लेखपाल 2020 से 21। देखिए, लेखपाल की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है कि वैकेंसी आएंगी और जल्द ही वैकेंसी आ सकती हैं। तो हमने सोचा कि हम इस लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए एक वीडियो इसके सिलेबस पर बनाएं और उसमें हम सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर डिस्कस करें। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए उसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न हमें पता होना चाहिए, तभी हम उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए इसके सिलेबस पर नज़र डालते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो क्या है। तो देखिए वो क्या है। इसमें आपका हिंदी आएगा, जीके आएगा, मैथ और रीजनिंग आएगा। और देखिए, जो मैथ और रीजनिंग है वो दोनों एक साथ आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ मैथ आ गया या फिर रीजनिंग आ गई। ठीक है, जो रीजनिंग होती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रीजनिंग होती है वो मैथमेटिकल टाइप की भी होती है, इसीलिए रीजनिंग भी आएगी। अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग भी पढ़ें। ठीक है, और एक सब्जेक्ट आपका आएगा जिसको आप बोलते हो ग्रामीण परिवेश या फिर रूरल डेवलपमेंट। एक्चुअल में उसका जो नाम है वो है VSD, मतलब विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि जो ये 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, जीके, MR और VSD, इनके अंदर का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या आएगा, तो एक नज़र हम उस पर भी डालते हैं। देखिए, हिंदी में आएगा हिंदी का विकास। हिंदी के विकास से मतलब है कि हिंदी की शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई। ठीक है, हिंदी के विकास में वही सब आता है। फिर आपका वर्णमाला आपकी आएगी, वर्तनी आएगी। वर्तनी को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेलिंग। जो आपकी स्पेलिंग है वो हिंदी में सही है या गलत है। ठीक है, फिर आपका आएगा संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम एवं तद्भव आएंगे। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द आएंगे। शब्द भेद होता है एक, वाक्य भेद भी आएंगे। वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, संज्ञा से अव्यय तक, एक वाक्य के लिए एक शब्द और रचनाएं। देखिए, हिंदी का ये जो सिलेबस है इसी में से लेखपाल का जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें इसी में से आएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जीके की। तो देखिए, जीके में क्या क्या आता है। इतिहास। इतिहास में देखिए प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के बारे में वो ज़्यादा पूछते हैं। विश्व के इतिहास में से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं पर ज़्यादा नहीं आते हैं। मोस्टली जो भारत का इतिहास है उसी से ज़्यादा पूछा जाता है, और वो भी आधुनिक इतिहास में से ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, फिर आपका भूगोल। भूगोल में भी मतलब जो इंडिया का भूगोल है वो क्या है, और जो दुनिया का है मतलब जो वर्ल्ड की जियोग्राफी है उसमें से आएंगे क्वेश्चन। फिर आपके भारतीय अर्थव्यवस्था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। फिर आपका है भारतीय संविधान, इसमें से भी क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे। फिर आपकी साइंस में वही भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, फिर आपका विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, इसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे। फिर आपके करंट अफेयर। देखिए, जो करंट अफेयर है उसमें क्या है, नेशनल लेवल की आएगी, इंटरनेशनल लेवल की आएगी। और ये यूपी का एग्ज़ाम है तो यूपी की भी करंट अफेयर इसमें, मतलब जो यूपी की करंट अफेयर है उसका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, फिर आपके क्वेश्चन आएंगे खेल कूद, कंप्यूटर से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, आप कंप्यूटर को ज़रूर पढ़िए। फिर आपका विविध। विविध में देखिए वही आता है कि भारत में बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा क्या है, और विश्व में ही लंबा, बड़ा, छोटा, प्रथम वगैरह, यही क्वेश्चन विविध के होते हैं, तो ये आपके आएंगे। फिर आपकी उत्तर प्रदेश जीके। उत्तर प्रदेश जीके से सभी वाकिफ़ होंगे बहुत अच्छे से। अगर यूपी का एग्ज़ाम है तो यूपी स्पेशल आपको पढ़ना ही होगा। ठीक है, वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप यूपी जीके के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए घटना चक्र को पढ़ें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं MR की। MR मतलब मैथ और रीजनिंग। देखिए, मैथ रीजनिंग में आपका क्या आएगा, नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन, HCF और LCM, फ्रैक्शन, एवरेज, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, वर्गमूल और घनमूल इसको हिंदी में बोलते हैं।
फिर आ गया आपका एज। अब देखिए जो एज है वो क्वेश्चन रीजनिंग में भी आते हैं और वो मैथ में भी आते हैं, तो इसी टाइप की रीजनिंग आएगी, ठीक है। फिर आपका शॉर्ट्स एंड इंडाइसिस मतलब घातांक और करनी, परसेंटेज आएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन आएगा, पार्टनरशिप आएगी, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस आएगा, पाइप एंड सिस्टर्न्स आएगी, बोट एंड स्ट्रीम आएगी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आएगा, मिक्सचर से क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्लॉक है। देखिए क्लॉक के भी क्वेश्चन जो हैं वो रीजनिंग में होते हैं और मैथ में भी होते हैं, ठीक है। फिर है आपका अलजेब्रा, डिस्काउंट, ये मैं सोचिए कि डिस्काउंट में से क्वेश्चन नहीं आएगा, डिस्काउंट में से कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर आपका ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, आपका हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए मैंने आपको जो सिलेबस बताया है वो एकदम फिक्स है, लेखपाल के एग्ज़ाम में इस सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, जो जो मैंने बताया है बिल्कुल उन्हीं में से आएगा, ठीक है। फिर एक सब्जेक्ट है आपका VSD। देखिए VSD के सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। पहले हम एक मेन फैक्ट है उस पर हम बात कर लेते हैं, जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है हम उसके बारे में बात करते हैं। VSD के बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो टाइम है इसका वो आपको 90 मिनट मिलेंगी। 90 मिनट का मतलब होता है लगभग क्या 1 घंटा 30 मिनट आपको मिलेंगी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 4 पार्ट में डिवाइड है आपका, ठीक है। अलग अलग पार्ट से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है कि मिक्स होगा, ठीक है। हिंदी, GK, MR और VSD, विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। हिंदी के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। GK के भी आपके 25 आएंगे, अलग पोर्शन आएगा पूरा का पूरा। फिर है आपका MR के भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। VSD पूरे 25 क्वेश्चन आएंगे, जो टोटल इसके जो मार्क्स होंगे वो होंगे 100, मतलब जो पूरा पेपर है वो 100 नंबर का होगा और मतलब 100 ही क्वेश्चन होंगे जो आपको 90 मिनट में सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए हिंदी में से आप कितने कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप हिंदी में से कुछ बच्चे जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं वो शायद हिंदी में से 25 में से 25 कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की तैयारी बहुत ही हाई लेवल की होती है, ठीक है। फिर आप GK में से 15 तो आप GK में से बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। और रही बात MR की, MR में से भी आप 25 में से 20 क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेंगे, ठीक है। और VSD तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही इजी लगता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, तो 25 में से आप 20 मान लीजिए, 20 तो आप बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया है, 80। तो मतलब अगर आप एग्ज़ाम देते हैं और आपके 80 नंबर आते हैं तो आप सिलेक्ट हो चुके हैं, आप लेखपाल बन चुके हैं, ठीक है। क्योंकि मेरिट में आने के लिए इतने ही नंबरों की ज़रूरत है, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी हो, ठीक है। तो भाई साहब आपने ये जो सोचा है कि हमारे 80 नंबर आएंगे, आप ये सपने में ही सोच रहे हैं, आप सपनों में लेखपाल बन चुके हैं। मैं आपको इसके लिए मुबारकबाद देना चाहूँगी। पर देखिए ये जिसने भी सोचा है बहुत ही गलत सोचा है। कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ हम इतना कर लेंगे, बहुत ही ईजी पेपर है, ऐसा कुछ नहीं है, आप बेहतर होगा, ऐसी गलत फहमी में ना रहें। ये बहुत ही गलत बात है कि कुछ बच्चे जिनसे हम मिले हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं कि ये बोलते हैं कि हाँ हम तो इतना कर लेंगे। तो हम इसी पर्पज़ से यूट्यूब पे आए हैं कि हम उनको सही गाइड करें, ठीक है। देखिए आप जो यूपी की जो बेरोज़गारी है आप उससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। आप जानते हैं कि यूपी में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो किस कदर पढ़ रहे हैं, कितनी ज़्यादा उनकी संख्या है, और जो पोस्ट हैं वो लगभग 8000 के करीब हैं, ठीक है। लाखों में आपकी जो पोस्ट है वो नहीं है। देखिए मैंने बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जो लेखपाल के पहले के एग्ज़ाम हो चुके हैं, ये उसी पेपर के क्वेश्चन हैं।
तो मैं आपको ये क्वेश्चन दे रही हूँ, आप इनको देखकर बताइए, हमें कमेंट करके इनका उत्तर दीजिए ईमानदारी के साथ। आप चीटिंग मत करिएगा, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये मत सोचिए कि हम चीटिंग करके पास हो जाएंगे। तो ईमानदारी के साथ आप हमें इनका उत्तर कमेंट करके दीजिए, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन उनके लिए हैं जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम 100 में से 80, 85 या 90 नंबर तक कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं। ये क्वेश्चन उनके लिए हैं, पर चाहे तो ये क्वेश्चन उनके लिए भी हैं जो लेखपाल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वो देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में ऊन सर्वाधिक उत्पन्न होती हैं। यहाँ पे आपके ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। ईमानदारी के साथ आप हमें उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन, इनमें से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। मेथेन, मीथेन, पानी या फिर मिट्टी का तेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी से है, गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का संधि विच्छेद क्या है। यहाँ आपके ऑप्शन हैं गुड़ा जमा केश, गुड़ाक जमा ईश, गुड़ाका जमा ईश, गुड़ा जमा आकेश। अगला आपका क्वेश्चन है, सूर्योदय से कौन सा पक्षी प्रसन्न होता है, ठीक है। देखिए, ये जो क्वेश्चन आया था ये हिंदी के पार्ट में आया था, ये लेखपाल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। और आप ये मत सोचिए कि आपको हर क्वेश्चन का हर क्वेश्चन का एग्जाम्पल चाहिए, क्या बोलते हैं इनको, ऑप्शन चाहिए, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि हमें तो हर क्वेश्चन का ऑप्शन चाहिए, आप हमेशा तुक्का मत लगाइए, ठीक है। तो आप इसका उत्तर दीजिए हमें कमेंट करके। फिर आपका पूसा बोल्ड किस फसल की किस्म है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके VSD का है। VSD के बारे में हम अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, ठीक है। VSD मतलब विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। फिर आपका गांव रजिस्टर किस धारा के अंतर्गत तैयार किया जाता है। ये भी VSD का ही क्वेश्चन है। धारा 31 या 33, 29 या फिर 11, इनमें से किस धारा के अंतर्गत गांव रजिस्टर तैयार किया जाता है, ठीक है। फिर अगला आपका क्वेश्चन है, कृषि वर्ष की अवधि क्या है। यहाँ ये जो ऑप्शन है इसमें है 1 मार्च से 28 फरवरी, 1 फरवरी से 31 मार्च, 1 जुलाई से 30 जून, 1 जून से 31 मई, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, मुगल कालीन शब्द तहसीलदार। मुगल कालीन शब्द तहसीलदार का अर्थ क्या है। इस क्वेश्चन की आप इम्पोर्टेंस खुद ही समझ सकते हैं, ये भी VSD का ही क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं, देखिए क्या है। √13 किसके इक्वल होगा, ठीक है। आप इसका उत्तर पॉइंट में दे सकते हैं, पॉइंट में ही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, ये देखिए, तो ये क्वेश्चन है, इनके उत्तर आप बहुत ही ईमानदारी के साथ हमें कमेंट करके दीजिए, ठीक है। देखिए, ये जो एग्ज़ाम है इसमें IAS और PCS की जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी फॉर्म डाल सकते हैं, इनफैक्ट डालेंगे ही। पर इसके लिए एक ग्रुप C लेवल का एग्ज़ाम है, इसके लिए एक सर्टिफिकेट होता है CCC का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए, आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी रहे, क्वेश्चन क्या है आप इसका उत्तर सही से दे पाएँ। देखिए, तुक्के के साथ उत्तर मत दीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, अब हम बात करते हैं VSD की। VSD, विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। देखिए, इसका जो पूरा पोर्शन है वो पूरे 25 नंबर का होगा। और जो VSD की अगर हम बात करें, विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, देखिए मैंने आपको इस पूरी वीडियो में अभी तक इसका सिलेबस नहीं बताया है। देखिए, मैं इसका सिलेबस इसलिए नहीं बता रही हूँ, इसका जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है, ठीक है। इस सब्जेक्ट को मैं आपको खुद पढ़ाऊँगी, मैं अपने इस चैनल पर VSD ही पढ़ाऊँगी। पढ़ाने के लिए मैं आपको इस चैनल पर UP GK भी पढ़ाऊँगी, करंट अफेयर भी पढ़ाऊँगी UP की। पर जो VSD है वो हम सबसे पहले शुरू करेंगे, हम एक एक सब्जेक्ट अपना कंप्लीट करेंगे। देखिए, VSD का सिलेबस जो है वो क्या है, उत्तर प्रदेश की GK। VSD एक GK ही है, ऐसा नहीं है कि ये, देखिए जो लेखपाल का एग्ज़ाम है उसमें केवल इसका पार्ट अलग किया है कि यहाँ VSD अलग पार्ट मतलब इसका होगा, पर ऐसा नहीं है, ये एक तरीके से पूरी की पूरी GK ही है। देखिए, आप ये जान सकते हैं कि जो पूसा बोल्ड है वो किस फसल की किस्म है। ये VSD का क्वेश्चन है, पर ये UP की या किसी की भी जो
नेशनल है उस जीके का भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ऐसा ना सोचिए कि जो वीएसडी है वो सिर्फ लेखपाल में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी एग्जाम में वीएसडी से क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक तरह की जीके ही है। तो इसके सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो यूपी की जीके होगी, मतलब यूपी से रिलेटेड हर चीज़ वीएसडी में पूछी जाती है, ठीक है। तो इसका सिलेबस मैं आपको इसीलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट को खुद पढ़ाऊँगी और गारंटी के साथ आपके अगर आप ये मत सोचिए कि आप बिना पढ़े वीएसडी को 25 में से आप 20 क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं आपको वीएसडी पढ़ाऊँगी और आप 25 में से मेरे पढ़ाए हुए आपको पूरे 23 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, गारंटी के साथ। आप ये मत सोचिए कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, हम पूरी गारंटी आपको देते हैं। 25 में से 23 क्वेश्चन आपको वीएसडी में हमारे पढ़ाए हुए में से मिलेंगे। एक या जो 2 क्वेश्चन है उनका लेवल कुछ अलग ही होता है, जो मतलब कहीं से भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आप वीएसडी के बारे में चिंता ना करें, इसको हम पढ़ाएंगे अपने चैनल पर, सबसे पहले इसी को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इन क्वेश्चंस के उत्तर बहुत ही ईमानदारी के साथ दीजिए, ठीक है।